मैं एक्चुअली अपने आप को कई बार इस सिचुएशन में पाता हूँ जब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मैं कोई चीज़ को बार बार बोलता हूँ, सेम चीज़ को। और ये मैंने जैसे क्लाइंट के साथ भी अगर मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ तो किसी चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ। इवन अपना कोई डिस्कशन जैसे घर पे कर रहा हूँ तो इवन मेरे बेटे ने, घर पे भी वाइफ ने बोला कि ये चीज़ तुम पहले भी बता चुके हो, तुम बार बार इस चीज़ को बता रहे हो। और मैं भी जानता हूँ कि मैं इस चीज़ को बार बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भूल चुका हूँ कि मैंने पहले नहीं बताई है। लेकिन तभी भी मेरे को अंदर से लगता है कि नहीं, मुझे बतानी चाहिए बार बार, क्योंकि अभी भी ये बात पहुँची नहीं है, या अभी भी या तो मेरे अंदर भी नहीं पहुँची है और दूसरे जिसको मैं बता रहा हूँ उसके अंदर भी ये बात पहुँची नहीं है। तो मैं लेकिन ये समझ नहीं पाता था कि क्यों मेरा अंदर का मन करता है कि बार बार उस चीज़ को बताओ, जबकि वो चीज़ तो लोगों के समझ में आ चुकी है और मैं भी बोल चुका हूँ और मुझे पता है कि मैं बोल चुका हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैं एक्चुअली ओशो का एक वीडियो देख रहा था और मुझे मज़ा आ गया उसको सुन करके। सरप्राइज़ बात यह है कि जो अच्छे अच्छे नगेट्स हैं वो कहीं छुपे हुए हैं। मतलब ओशो को मैं, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे सुनते हुए, लेकिन 2 साल के बाद पहली बार मुझे वो वाला वीडियो हाथ लगा यूट्यूब पे, जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का डिफरेंस, राइट? वो तो हमें पता ही है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। पर उन्होंने बताया कि कॉन्शियस की ताकत से 9 टाइम्स, 9 गुना ज़्यादा ताकत होती है सबकॉन्शियस में। दूसरी बात जो उन्होंने, ये भी कोई बेकार की बात है, ये भी कोई बहुत मज़ेदार बात नहीं है, जो उन्होंने सबसे मस्त बात बताई वो ये बताई कि हम किसी चीज़ को जब बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग या समझना, वो हम कॉन्शियस लेवल पे समझते हैं। लेकिन किसी चीज़ को इंटरनलाइज करना वो तब होता है जब वो चीज़ हमारी सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच चुकी हो और हम उसको पूरे अंदर तक समझ चुके हो। तो वो डिफरेंस हो गया अंडरस्टैंडिंग का और इंटरनलाइजिंग का। मैंने अपने इसका टाइटल अंडरस्टैंडिंग ही दिया है, लेकिन इसका, किसी चीज़ को अगर आपने सबकॉन्शियस लेवल पे अंडरस्टैंड किया, उसका मतलब वो है इंटरनलाइज किया। तो अब मुझे इससे आंसर मिला। और एक्चुअली उसमें एक और चीज़ बता दूँ, वो ये बोलते थे कि इसीलिए पुराने ज़माने के लोग किसी एक सिंपल बात को 10 बार दोहराते थे। कोई गुरु लोग भी अपने शिष्योों को कोई बात बता रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे गौतम बुद्ध या बाकी लोगों के, बार बार वही सेम चीज़। इवन हमने जूडो कराटे वाले जो जैन वो जो होते हैं प्रैक्टिशनर्स, वो भी किसी चीज़ को बार बार करवाते हैं ताकि वो एक हैबिट बन जाए। वो बंदे को समझ में आ चुका है लेकिन वो बार बार करवाते हैं। जैन गुरुज़ के भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। पॉइंट ये है कि आप उसको बार बार करवाते हो, आप बुद्धि तो समझ चुकी है एक बार में बोलने से ही, लेकिन आप पूरी, आपकी जो बॉडी है, पूरा आपको जो माइंड है, सबकॉन्शियस है, वो तब समझता है जब बार बार वो बात रिपीट होती है। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग या गुरु लोग रिपीट करते थे। तो मुझे फिर इससे अपना आंसर मिला कि मैं क्यों वो चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को एक तो खुद ही वो चीज़ उतनी क्लियरली, जैसे मैं घर पे जब डिस्कस करता हूँ तो अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ कि मैं ट्रेडिंग में ये कर रहा हूँ या किसी चीज़ में ये कर रहा हूँ, तो वो मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे खुद भी वो पूरी तरह से, मैं उनमें कन्विंस नहीं हुआ हूँ या वो इंटरनलाइज नहीं हुई हैं। जब मैं क्लाइंट को कोई रिकमेंडेशन, जैसे एक क्लाइंट है उनको मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि बिज़नेस का सक्सेस का एक, आप सबसे पहले ही समझिए कि बिज़नेस में क्या तरीके हैं सक्सेस के। 2-3 तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका तो होता है कि आपको मिठाई बनानी आनी चाहिए, आपको मिठाई बनानी आ गई तो आपकी बिज़नेस अपने आप दौड़ेगी। दूसरा तरीका होता है स्मोक इन द मिरर्स, यानी कि आप कोई हैक लगा करके, मार्केटिंग करके, स्मोक इन द मिरर या कुछ इस तरह का फंडिंग ले करके एकदम से दिखा करके दुनिया को मार्केटिंग करके, उस तरह से भी आप ग्रोथ ले सकते हो इनऑर्गेनिक तरीके से। मिठाई बनाना होगा ऑर्गेनिक तरीका। तो पहले तो अभी समझ लीजिए कि बिज़नेस किस तरह से, आपके डोमेन में किस तरह से बिजनेसेस ग्रो कर रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी से कौन सा तरीका ज़्यादा सूटेबल है। वो बोलते हैं कि मेरे को तो मिठाई बनाने वाला तरीका सूटेबल है, तो मैं इस मिठाई बनाने वाले पॉइंट को कम से कम 25 बार बता चुका हूँ और मुझे लगता है यही पॉइंट है। लेकिन मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ इसको, मुझे ही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे ओशो का ये वो सुन के क्लियर हुआ कि मैं बार बार इसलिए बता रहा था कि ये पॉइंट बुद्धि ने तो समझ लिया है उनकी और मेरी भी, लेकिन ये पॉइंट उन्होंने इंटरनलाइज नहीं किया है। और इंटरनलाइज करने का मतलब है कि सबकॉन्शियस लेवल पे जिस दिन वो चीज़ महसूस हो गई, तब धीरे धीरे उस विचार से जुड़ाव हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा उस जुड़ाव से। और तब फिर जब चीज़ अंदर तक पहुंच गई, तब फिर हमारा माइंड उस चीज़ के को करने के तरीके ढूंढेगा। अभी हमारी बुद्धि ने समझा है कि मिठाई बनाना आना चाहिए बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस ने नहीं समझा है। तो बस यही पॉइंट है। थैंक यू।